सो हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोग के लिए कुछ फिजिक्स का क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि जो लोग नेवी डबल ए SSR की तैयारी करते हैं या एयरफोर्स X+Y ग्रुप की तैयारी करते हैं या कोस्ट गार्ड GD की तैयारी करते हैं, तो ये सब लोग के लिए क्वेश्चन है फिजिक्स का। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को पता हो कि मैंने आपको 47 तक क्वेश्चन क्लियर कर दिया था, और वो कि ऑनलाइन मतलब कि लाइव क्लास ले रहा था उसी टाइम। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि इसको भी, इस चैप्टर को क्लियर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन में 48 से कि अपकेंद्र का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर आप लोग देखिए। इसमें बहुत सारे लोग ने तो बताया थे, ये क्वेश्चंस इतना तक करवा चुके थे कि आप लोग को याद हो जाए। देखिए अपकेंद्र का उदाहरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सभी मतलब कि ये आपका दूध से क्रीम निकालना, और बी में वॉशिंग मशीन द्वारा कपड़े की सफाई, अपकेंद्र पंप, तो ये आपका सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49 है कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती हैं तो औसत चाल क्या हो, यहाँ पे निकालने का सूत्र बताइए। तो जो आपका 49 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 2v1v2 बटा में v1+v2, यही सूत्र होता है आपको निकालने के लिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 है कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समान समय तक चलती हो तो औसत चाल मतलब कि किस सूत्र पे निकलेगा। तो देखिए आपका जो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी v1+v2 बटा में 2, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51 है कि न्यूटन की किस पुस्तक में गति संबंधी नियमों की व्याख्या व्याख्या किया। तो जो आपका 51 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रिंसिपिया। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 52 है कि उड्डयन काल का सूत्र है। तो जो आपका 52 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 sin थीटा बटा में जी। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 53 है कि कोणीय बेग। ठीक है, 53 में कि कोणीय बेग एवं जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल को कहते हैं। जो आपका 53 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोणीय संवेग। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 54 है कि जड़त्व आघूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो जो आपका 54 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, I बराबर mr²। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 55 कि कोणीय बेग के लिए कौन सा समीकरण सही है। तो जो आपका 55 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो मैंने आप लोग को हर बार बता रहा हूँ कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन रहे तो आपको 80% सही रहते हैं, तो आपको मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा टिक लगा देना। तो शायद आप लोग ऊपर वाला भी ये क्वेश्चन देखे होंगे कि आप लोग का ये सही था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग का यही सही हुआ, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें का सही रहता है। उसके बाद में आपका 56 है कि एक धावक r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद इसका विस्थापन क्या होगा। तो ये आपका नॉमरिकल है। तो देखिए इसको हो सकता है, तो मैं तो बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि आपको हल करवा दूंगा, लेकिन अब की नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का मैं बोल रहा हूँ कि आपको हल करवा दूंगा बिल्कुल। तो आपका इसका आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ। तो जो आपका 56 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2R हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 57 है कि रॉकेट का उड़ान किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो आपका 57 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए और बी। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 58 है कि कोई वस्तु किसी बिंदु से 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और वह पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाता है तो केवल कुल विस्थापन होगा क्या होगा। तो जो आपका 58 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये तो मुझबानी कोई बना सकता है, बिल्कुल ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 कि साइकिल के पहिए के रिम भारी एक मोटे बनाए जाते हैं तथा बीच का भाग पतला या खोखला बनाया जाता है। तो आपका जो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी जड़त्व आघूर्ण बढ़ाने के लिए। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 60 है कि किसी वस्तु को कितने डिग्री के कोण से फेंका जाए कि अधिक ऊंचाई तय की। तो जो आपका 60 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 90 डिग्री। उसके बाद में 61 की कोई वस्तु विरामावस्था से चलकर 5 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो इसका अंतिम वेग होगा। तो जो आपका 61 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 62 है कि दो वस्तुएं जिनका वेग क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड तथा 10 मीटर प्रति सेकंड हो एक ही सरल रेखा में विपरीत दिशा में चल रही हो तो उसका अपेक्षिक वेग क्या होगा। तो जो आपका 62 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15 मीटर पर सेकंड।
उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 63 है कि एक समान चाल से चलने वाली वस्तु का विस्थापन माइनस समय ग्राफ होता है। तो जो आपका 63 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सरल रेखा। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 64 की जड़त्व का नियम कहते हैं। तो जो आपका 64 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के प्रथम गति नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है। उसके बाद में आपका 65 है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में प्रारंभ करके 5 से 5 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है तो तय की गई दूरी होगी। तो जो आपका 65 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी 25 मीटर। उसके बाद में 66 कि वेग समय ग्राफ में रेखा की प्रवणता प्रदर्शित करता है। तो जो आपका 66 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी त्वरण को। उसके बाद में आपका 67 कि न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है। तो जो आपका 67 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों मतलब कि आपका ये हो गया ये और बी, जड़त्व का नियम गैलीलियो का नियम आपका ऑप्शन में कोई नहीं। उसके बाद में आपका 68 है कि घर्षण गुणांक के लिए कौन सा समीकरण सत्य है। तो जो आपका 68 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 69 के घर्षण गुणांक का मात्रक है। तो जो आपका 69 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मात्रक नहीं होता है। उसके बाद में आपका 70 कि घर्षण को कम किया जा सकता है। तो जो आपका 70 का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन ये सभी। और जैसे कि मैंने आप लोग से बोला ना कि बहुत सारा इसमें का सही रहता है। तो ये आपका देखिए 69 का हो गया डी और यहाँ पे भी आपका डी। ठीक है, 17 का भी डी। तो आपका देखिए 71 का आप देखिए 71 में है कि निम्न में कौन सा घर्षण बल सबसे बड़ा है। तो आपका जो 71 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है चरम घर्षण बल। उसके बाद में 72 के समय के साथ वेग परिवर्तन का दर कहलाता है। तो जो आपका 72 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी त्वरण कहलाता है। उसके बाद में 73 कि बल एवं समय का गुणनफल है। तो आपका जो 73 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 73 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 74 है कि एक पिंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, यह कितने समय में वापस लौट आएगा। तो जो आपका 74 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 20 सेकेंड। उसके बाद में आपका 75 है कि मुक्त रूप से गिरते पिंड द्वारा प्रथम द्वितीय तथा तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। तो जो आपका 75 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी 1:3:5। उसके बाद में 76 विषुवत रेखा पर किसी पिंड का रैखिक वेग लगभग होगा कितना होगा। तो जो आपका 76 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 1000 मील प्रति घंटा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 77 की घर्षण बल हैं। तो जो आपका 77 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए असंरक्षित बल। उसके बाद में 78 है कि एम एवं 2m द्रव्यमान के दो कण के बीच की दूरी है r है। यदि इन द्रव्यमानों के स्थान परस्पर बदल जाए तब द्रव्यमान केंद्र का विस्थापन होगा। तो जो आपका 78 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए r/3। उसके बाद में 79 है कि घूर्ण करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा। तो जो आपका 79 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोणीय संवेग। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन कि समान द्रव्यमान के दो पिंड के रैखिक संवेग का अनुपात 2:3 है तो इन पिंडों के गतिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो यह बताना है आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आपको ये बता दूंगा और जितने भी यहाँ पे नंबरिकल मिले मैं आपको क्लियर करवा दूंगा या इस पे आधारित। तो यही कुछ क्वेश्चंस करवाना था और ये आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो गया और आपका कल से आएगा जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोग का कोर्सेज भी चालू हो गया और आप लोग का मतलब कि टाइम बहुत ही कम हो गया है। अगर कम समय आप लोग अच्छा कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो आपका एग्जाम बिल्कुल ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। ये देखिए अगर हम बात करते हैं तो एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड
नेवी सबका फॉर्म आ गया है, बस आपको तैयारी करना है। किसी में एक बार आप मेहनत कीजिए, एक बार आपका सफलता बिल्कुल मिलेगा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।